मानव तस्करी के आरोप में 2 रोहिंग्या मुसलमानों को सीआईए नूंह पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेश से नाबालिग लड़कियों की करते थे मानव तस्करी। बांग्लादेश से नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी कर शारीरिक एवं यौन शोषण करने के भी हैं आरोप। पुलिस रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सितंबर माह में 2 नाबालिग बांग्लादेशी लड़कियों को नामालूम व्यक्ति ने मिजोरम कोलकाता के रास्ते भारत लाया गया। 25,000 रुपये में बांग्लादेश से लाया जाता था लड़कियों को और 70,000 रुपये में कश्मीर में बेच दिया जाता था। पुलिस को शक है कि बांग्लादेश से इन लड़कियों की मानव तस्करी कर शारीरिक एवं यौन शोषण इससे इनसे कराया जाता था। नूंह सीआईए पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया है। बांग्लादेशियों से नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी कर शारीरिक एवं यौन शोषण करने के आरोप में 2 बांग्लादेशियों को रोहिंग्या शरणार्थी कैंप से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम सीआईए पुलिस नूंह ने किया है। नूंह डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर तनेजा ने बताया कि राजवीर सिंह प्रभारी सुरक्षा शाखा नूंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सितंबर माह में 2 नाबालिग बांग्लादेशी लड़कियों को नामालूम व्यक्ति ने मिजोरम कोलकाता के रास्ते भारत में प्रवेश कराया था। इसकी इवेज में दोनों से 25-25 हज़ार रुपये लिए गए थे। नूर कबीर पुत्र मोहम्मद हसन रोहिंग्या शरणार्थी निवासी शाहपुर नंगली इन दोनों नाबालिग लड़कियों को कोलकाता से दिल्ली लेकर रेल से आया था। इसके बाद दिल्ली से रोहतक मोहम्मद अयाज पुत्र फैजन अहमद निवासी नज़दीकी बस स्टैंड नूंह लेकर आया था और घासेड़ा गांव में 5 दिन तक किसी अज्ञात स्थान पर छुपाकर रखा था। पुलिस के मुताबिक 5 दिन बाद अयाज का चाचा हाफिज अहमद इन दोनों लड़कियों को मालव गांव ले गया और जहां इन दोनों लड़कियों को 70-70 हज़ार रुपये में कश्मीर में बेचने का सौदा तय किया गया था। इसी दौरान आरोपियों ने रजिया के भाई गुरहसन निवासी हैदराबाद शरणार्थी कैंप से संपर्क किया और कहा कि 15,000 2/12/2021 को पुलिस को हमारी नौ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो रोहिंग्या होते हैं, जो लड़कियों को बांग्लादेश से रेल द्वारा दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली से आगे अलग अलग शहरों में इनको भेजा जाता है। जो इसी संबंध में 2 लड़कियों को लड़के 3 लड़के थे जो उनको नूंह ले आए थे। उससे पहले वो दिल्ली से रेल द्वारा पहले रोहतक दिल्ली लाए थे। दिल्ली लाने के बाद उनको रोहतक लेके गए और उसके बाद रोहतक से नूंह एक गांव पड़ता है घासेड़ा, वहाँ उन लड़कियों को छुपाया और उसके बाद अलग अलग जगहों पे भी उनको छुपाते रहे। तो उनको सूचना ये मिली हुई थी कि ये लड़कियां को बेचते हैं और एक कश्मीर की किसी व्यक्ति के साथ आपस में उन्होंने बातचीत कर ली। 70,000 में सौदा तय कर लिया, उन लड़कियों को 70,000 रुपये में बेच देना है। जो जब 70,000 की सूचना मिल चुकी थी तो एक लड़की के भाई को सूचना मिल गई जो कि हैदराबाद में रहता है कि हमारी लड़कियों को नूंह पहुंचा दिया गया है। तो उन्होंने उसके भाई ने इनसे जो अपहरण करके ले आए थे उनके साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपकी बहनें हम वापस कर देंगे, 15-15 हज़ार रुपये हमारे खाते में जमा करा दो। तो एक ने भाई ने 15,000 रुपये खाते में जमा भी करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां उनके हवाले नहीं की। और उसके बाद किसी तरह से सूचना मिल गई, CWC हमारी जो नूंह के अंदर है उनको सूचना मिल गई। CWC ने पुलिस को सूचना दी इस प्रकार से, और घुसपैठी गांव पड़ता है, उन लड़कियों को CWC ने घुसपैठी अपने आश्रम के अंदर, अनाथ आश्रम है वहाँ रख कर, और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पहले 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसके नाम थे नूर कबीर, मोहम्मद एयाज और हाफिज अहमद। इनमें से मोहम्मद अयाज को 3/12/2021 को गिरफ्तार कर लिया और उसका पुलिस रिमांड हासिल किया। जो उससे गहन पूछताछ की गई तो गहन पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि एक लड़का और है मोहम्मद यूनिस, जो कि ये भी हमारे साथ लड़कियों को वहाँ से हम लेके आते हैं
तो उस संबंध में हमने मोहम्मद यूनिस को भी गिरफ्तार कर लिया है और मोहम्मद अयाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 बंदों की गिरफ्तारी अभी बकाया है और हम अभी पता लगा रहे हैं कि ये जो यहाँ आके लड़कियों को देह व्यापार कराते थे या बेचते थे, किन किन को बेचते थे और पहले कितनी लड़कियों को बेचा है, पहले कितनी लड़कियों को लाया गया है और इनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं, कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं और भारत देश के साथ कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ खलूड़ जो कुछ भी अपराध ये कर रहे हैं वो हमारी पुलिस सारा पता लगा रही है। तो धीरे धीरे हम सबको काबू कर लेंगे। 2 गिरफ्तार कर लिए, 2 बकाए और अन्य भी जानकारी हम हासिल कर